दोस्तों, आज की ये भूत की कहानी बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित होने वाली है। एक होटल के कमरे नंबर 13 की कहानी है, जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और जे मान लो आपको बहुत डर भी लगेगा। आप अकेले में लीड लगा के सुनोगे तो मज़ा भी आएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक अभी से कर देना। कुछ दिनों पहले नीलेश ने मुझे बताया था कि उसकी बहन की मौत हो गई है। यह सुनकर मैं बहुत दुखी हो गया और मैंने उसकी मौत का कारण पूछा तो उसने पूरी घटना मुझे सुनाई। कुछ दिनों पहले नीलेश उसकी बहन नीलिमा और साली नीतू के साथ कहीं घूमने गए थे। नीलेश की बहन और नीतू दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। लौटते वक्त काफ़ी रात हो गई थी। रास्ते में उसकी बहन की तबीयत खराब हो गई थी। उसे काफ़ी ठंड लग रही थी। हमारा घर अब भी 100 किलोमीटर दूर था और रास्ते में कोई भी रुकने की जगह नहीं मिल रही थी। थोड़ी देर के बाद हमें एक होटल दिखाई दी तो नीतू ने होटल में रुककर उसकी बहन को आराम देने को कहा। उस होटल के काउंटर पर हमने जब रूम के लिए पूछा तो उसने बताया कि सभी रूम फुल थे, क्योंकि उस रास्ते पर केवल वही एक ढंग की होटल थी। लेकिन तभी होटल के मैनेजर ने बताया कि एक रूम खाली था, कमरा नंबर 13। हमने उस समय अंधविश्वासी वाली बातों को ना सोचकर रूम ले लिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रूम नंबर 13 को अशुभ माना जाता है और कहीं होटलों में तो इस नंबर का कोई रूम ही नहीं होता। लेकिन यह होटल कई साल पुराना था। जैसे ही वो तीनों उस रूम में गए तो उन्हें नेगेटिव एनर्जी महसूस हुई। उस रूम की कंडीशन तो ठीक थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से यहाँ कोई रहने नहीं आया हो। उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं सोचा। अब वो अपनी बहन नीलिमा के लिए काउंटर से पेन किलर लेने गए। काउंटर से टैबलेट लेकर जैसे ही रूम में आया तो देखा कि उसकी बहन बालकनी में खड़ी थी, बातें कर रही थी। नीलेश ने सोचा नीतू और उसकी बहन दोनों बालकनी में बातें कर रही हैं। लेकिन जैसे ही उसके पास गया तो उसकी बहन के अलावा कोई नहीं था। उसने उसकी बहन से पूछा कि तुम किससे बात कर रही थी, तो उसने सिर्फ सर हिलाकर मना कर दिया। तभी नीतू बाथरूम से बाहर आई। नीलेश घबरा गया कि अगर नीतू बाथरूम में थी तो ये नीलिमा किससे बातें कर रही थी। नीलेश ने नीलिमा को टैबलेट दी और सो जाने को कहा। अब नीतू और नीलिमा दोनों बेड पर सो गए और नीलेश सोफे पर सो गया। सुबह जब क्लीनर कमरे की सफाई के लिए आया तो दरवाज़ा खुला था और वो जब अंदर आया तो देखा कि कमरे में खून था और नीलिमा मर चुकी थी। क्लीनर जोर से चिल्लाया तो मेरी नींद खुल गई और देखा कि नीलिमा की मौत हो चुकी थी और नीतू बेहोश हो गई थी। नीलेश जोर जोर से रोने लगा और मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया और दोनों को हॉस्पिटल ले गए। नीलिमा तो मर चुकी थी, लेकिन नीतू को थोड़ी देर में होश आ गया। जैसे ही नीतू को होश आया तो उसके पीछे उसकी बहन की आत्मा थी, जो उससे बोल रही थी तूने मुझे मार दिया। यह कहकर वो गायब हो गई। नीलिमा काफ़ी बुरी तरह डर गई। अब नीलेश ने नीतू से सारी घटना पूछी तो उसने बताया कि जब मैं पानी पीने होती रात को देखा मैंने नीतू फिर से बालकनी में बैठी थी और कुछ बड़बड़ा रही थी और मैं जैसे ही उसके पास गई और उससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है
तो उसने मुझे जोर से धक्का दिया और मेरा सर दीवार से टकरा गया और मैं बेहोश हो गई और उसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं है। जैसे ही नीतू हॉस्पिटल से छुट्टी तो वो नीलेश के साथ उस होटल में गई और उसने काउंटर पर मैनेजर से बात करने को कहा। तो उसने बताया कि आपकी घटना के दूसरे दिन मैनेजर की मौत हो गई थी। वो दोनों शॉक हो गए। उन्होंने क्लीनर से माजरा समझने के लिए कोशिश की तो उसने बताया कि आप जिस रूम में रुके थे वो प्रतिबंध था और रात में वहाँ कोई नहीं रुकता है। लेकिन मैनेजर ने पैसों के लिए सब कुछ करा था। अब उनको सारी बात समझ में आ गई थी। इस घटना के बाद नीलेश काफ़ी सदमे में चला गया और कभी किसी होटल नहीं रुकता है। अब वो कभी भी किसी होटल में नहीं रुकता। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। और दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई मज़ेदार स्टोरी है, भूत का कोई किस्सा बढ़िया सा, तो हमें कमेंट में बता देना। कमेंट में नहीं, हमारे जीमेल पर बता देना आप लोग। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।